काम धाम कोविड की वजह से प्रभावित हैं और सब किसी के पास पैसा नहीं है, तो क्या जो है कि 3 महीने का जिसमें स्कूल ने कोई सुविधा नहीं दी, अभिभावकों को फीस माफ नहीं होना चाहिए। और जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं जिसमें इनका कोई खर्चा नहीं है, नेट हमारा, मोबाइल हमारा, लैपटॉप हमारा, सारी व्यवस्था हमारी, बिजली हमारा, लेकिन फीस इनको पूरा चाहिए। यह नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के अंदर। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा और गाजियाबाद के अभिभावकों द्वारा एक आंदोलन और एक भूख हड़ताल गाजियाबाद मुख्यालय के सामने दी जा रही थी। और इसी कड़ी में पेरेंट्स एसोसिएशन की माने तो गाजियाबाद प्रशासन की दमनकारी नीति के अनुसार इनके धरने को जो है स्थगित करवा दिया गया है। और इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ लोग पेरेंट्स एसोसिएशन के हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानूंगा। जी सर। मेरा नाम अनिल सिंह है, मैं जीपीए गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का सचिव हूं। लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से यहाँ हो रही प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अभिभावकों का शोषण जो हो रहा है, जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, लगातार जिस तरह से उन्हें मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने डीएफआरसी में लगातार शिकायत किया, लेकिन उस शिकायत का एक बार भी संज्ञान नहीं लिया गया। उसके वजह से यहाँ के हमारे अभिभावक एसोसिएशन आक्रोशित हुए। परेशानी के कारण उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो 2 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। उसके बाद भी डीएफआरसी और डीएम ने कोई संज्ञान न लेते हुए हमारी बातों का दरकिनार कर दिया। उसके बाद हम 2 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे। हमारी 3 बहनें एसोसिएशन की सदस्य भी हैं, वो बैठी धरने पे। लगातार आप लोग देखे भी होंगे कि वो बीमार भी हुई, इतना ज़्यादा बीमार हुई कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। और उसके बाद भी जिला प्रशासन या शासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति यह है कि जब उन्हें दिखाई दिया कि ये लोग हटने वाले नहीं हैं और शासन को और प्रशासन को लगातार इसके लिए मुंह की खानी पड़ रही है, तो उन्होंने साजिश के तहत कोविड का सहारा लिया और उसके तहत हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया। पूरा हमारा आंदोलन तहस नहस कर दिया गया। हमारे सदस्यों को उठा करके डासना जेल से लेते हुए, पुलिस लाइन से लेते हुए, फिर हमारा कोविड टेस्ट के लिए एमएमजी हॉस्पिटल ले गए। कोविड निगेटिव आया हम लोगों का। उसके बाद भी हम लोगों को जबरन 5 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया ताकि हम बाहर न निकल सकें, हम कोई नई रणनीति न बना सके। लेकिन शासन और प्रशासन को हम बता दें कि यह जो है आवाज़ उठ चुकी है। पूरे प्रदेश में बड़ी जोर शोर से अभिभावक बाहर निकल करके आ रहे हैं। आने वाले समय में इन्हें हम बताएंगे कि नहीं, हम लोगों की मांग जो है वो गलत नहीं है। प्राइवेट स्कूलों का जो है आप संरक्षण मत करिए। अभिभावकों ने वोट दे करके आपको जो है शासन सत्ता के गद्दी पे बैठाया है, उनके दुख दर्द को आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझेंगे अभिभावक शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शासन की तरफ से एक भी यहाँ का संगठन, यहाँ के मंत्री, 5 विधायक धरना स्थल पे पहुँच करके हम लोगों को आश्वासन देना तो छोड़, फ़ोन करके भी हमारा हाल पूछना नहीं मुनासिब समझा। क्या हम लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई देती है? जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हम लोग परेशान होते हैं तो ये लोग प्राइवेट स्कूलों की देखी करते हैं, हम लोगों की अनदेखी करते हैं। मैं ज़रूर मांग करूँगा शासन से, योगी सरकार से, कि हम लोगों की पीड़ा को समझें, हम लोगों की पीड़ा को देखें और कोई एक नया और ठोस निर्णय लें। क्योंकि अभी तक जब तक ये कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं अभिभावक शांत नहीं बैठेंगे। और लगातार हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग एक ठोस निर्णय लिया जाए, बड़ा दिल दिखाया जाए, अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए फीस का निर्धारण किया जाए। जिस तरह से आपके धरने को प्रशासन द्वारा स्थगित करा गया है, आगे की रणनीति पेरेंट्स एसोसिएशन की क्या है? आगे की रणनीति यही है कि आपको बता दें, आज के डेट में 16 जिलों में आंदोलन खड़ा हो चुका है, अभिभावक बिल्कुल बाहर निकल चुका है और वो हमारे नेतृत्व में चल रहे हैं। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को लगातार वो संपर्क में हैं और वो 6 तारीख को, आने वाले 6 तारीख को लखनऊ चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कई हजार अभिभावक वहाँ पर पहुँचेंगे बसों द्वारा और वहाँ चल करके योगी जी के कार्यालय पे, मुख्यमंत्री आवास पे धरना देंगे। जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान लेती, हम चुप नहीं बैठने वाले। जिस तरह से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा या
आप पर मुकदमे की तैयारी की जा रही है, उस तरह से किस तरह आपका रुख प्रशासन की तरफ किस तरह है? देखिए, मुकदमा लिख दें, जेल भेज दें, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। चूँकि शिक्षा माफिया आज के डेट में ऐसे पैर पसार चुके हैं कि अगर जिसके पास पैसा है वही पढ़ा सकता है। इनका जिस तरह से डिमांड है लगातार, भाई एक बार बताइए आप लोग कि 3 महीना पूरा भारत बंद था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने झोली फैला करके प्रधानमंत्री राहत कोष में सभी वर्ग के लोगों से जो जिस क्षमता का था उससे उन्होंने जो है कि अब राहत कोष में पैसा जमा करने के लिए कहा। क्या ये प्राइवेट स्कूल उस हमारे देश के हिस्सा नहीं है? इनको फीस नहीं माफ़ करना चाहिए। जो अभिभावक आज परेशान हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, सारे काम धाम कोविड की वजह से प्रभावित हैं और सब किसी के पास पैसा नहीं है, तो क्या जो है कि 3 महीने का जिसमें स्कूल ने कोई सुविधा नहीं दी, अभिभावकों को फीस माफ़ नहीं होना चाहिए। और जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं जिसमें इनका कोई खर्चा नहीं है, नेट हमारा, मोबाइल हमारा, लैपटॉप हमारा, सारी व्यवस्था हमारी, बिजली हमारा, लेकिन फीस इनको पूरा चाहिए। यह एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको ऑनलाइन के अकॉर्डिंग फीस निर्धारित करना चाहिए? अगर है तो शासन को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए और अभिभावकों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो सुना आपने पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी को, उन्होंने मन बना लिया है इस आंदोलन को आगे ले जाने का और इस आंदोलन में जो है उनकी पूरी तैयारी है। अब देखना होगा आगे कि इनका आंदोलन कहां तक ये जाएगा और किस तरह से इनकी जीत होगी। गाजियाबाद लोनी के प्रेम नगर में 28 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। हत्याकांड में अपनी ही सगी बहन ने अपने भाई को पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर हत्या का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं इस मामले के 3 अन्य आरोपी फरार हैं। एक चौथा आरोपी गाजियाबाद की डासना जिला जेल में बंद है। अपनी सगी बहन ने पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतरवा देने वाली बहन अब सलाखों के पीछे है। देखिए क्या कहना है गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी का। कल देर शाम थाना लोनी अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू उर्फ कदीर उर्फ आसिफ पुत्र बाबू खान है को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसे चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया। पता किया गया तो मृतक के विरुद्ध जो है दिल्ली के थानों में 10 मुकदमे लगभग पाए गए हैं और इसकी जानकारी की गई। इसके जो पूर्व के दुश्मन थे या जिससे रंजिशों की जानकारी की गई तो पाया गया, पूरी जानकारी करके पाया गया कि इसकी बहन ने ही इसकी हत्या कारित करवाई है। इसकी बहन वरीशा को पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है और इसका जो भांजा है जो गोलू जो पूर्व से जेल है उसने वहाँ से जो है दिल्ली की जेल में है, वहाँ से इसके खिलाफ साजिश रची थी। इसका एक और साथी है वो अभी फरार है। फिलहाल जो गिरफ्तार हैं इनसे पूछताछ जारी है। घटना का अनावरण कर लिया गया है। जो शेष अभियुक्त है एक जो फरार है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आप सभी से अनुरोध है न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।